हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय एनसीईआरटी पर में, जो हमें 5.1 दे रखी है इस चैप्टर में। बोला दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। देखो, जैसे मैंने एक रेखा ये बनाई और दूसरी रेखा ये बनाई, अगर मैं दो रेखाएं बनाता हूँ तो केवल और केवल एक ही बिंदु से प्रतिच्छेद करेगी, या तो एक से करेगी या एक से भी नहीं करेंगी। अगर दोनों समांतर होंगी तो एक से भी नहीं करेंगी, और अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो केवल एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करेंगी वो। और हमें यही सिद्ध करना है कि दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु से प्रतिच्छेद करेंगी, एक से ज़्यादा नहीं करेंगी। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन को यूज़ करेंगे, यानी कि विरोधाभास स्थिति को। हम ये मान के चलेंगे कि दो रेखाएं हैं, ये किन्हीं दो बिंदुओं, मान लो P या Q या कोई और बिंदु ले लो, कि दो रेखाएं हैं L1 और L2, किन्हीं दो बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनमें दोनों में कॉमन जो पॉइंट होगा ना, वो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, वो कोई दो बिंदु होंगे। ठीक है, तो यह मान लीजिए कि रेखा L और रेखा L2 दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, हमने मान लिया है। ठीक है, अब इसको डायग्राम के लिए थ्रू बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो रेखाएं मैंने आपको बताया ये एक से ही पास कर सकती हैं, दूसरे तो कैसे करेंगी। लेकिन हमने इसको प्रूफ करने के लिए मान लिया है कि ये दो बिंदु से प्रतिच्छेद करेंगी, P और Q से। रेखा, अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक रेखा ABCD है, मान लो O पे प्रतिच्छेद करती है, तो जो O बिंदु है वो किस पे, ABP में मौजूद होगा, और बिंदु CD पे मौजूद होगा। जितने बिंदु होंगे प्रतिच्छेद करने वाले, उतने बिंदु उस रेखा पर जरूर ही मौजूद होंगे। हम मान के चल रहे हैं कि L1 और L2, ये रेखा दो बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो P और Q वो दोनों बिंदु इस पे होंगे, और L2 भी दो बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी P और Q दोनों इस पे मौजूद होंगे। तो यही बात मैंने लिखी है, अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो L1 रेखा पर बिंदु A और B मौजूद होंगे, और L2 पर भी A और B दोनों ही मौजूद होंगे, या फिर P और Q स्थित होंगे। ठीक, इस प्रकार दो भिन्न रेखाएं L1 और L2 दो भिन्न बिंदुओं P और Q से गुजरते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो प्रतिच्छेद वाले बिंदु उन दोनों रेखाओं में मौजूद होता है, तो P Q इन दोनों रेखाओं में मौजूद होगा। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि L2 और L1 पर दो भिन्न बिंदु P और Q से गुजरते हैं। लेकिन अभिग्रहित एक इसमें हमें बताती है, कहती है कि परंतु यह कथन अभिग्रहित 5.1 के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, जिसमें ये बताया गया जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। अतः जिस कल्पना से हम चले थे कि दो रेखाएं भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, वह गलत होगा। तो यहाँ पर अभिग्रहित 5.1 में बताया गया कि आपके पास दो बिंदु है, तो वहाँ से केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो अलग अलग रेखाएं उन दोनों बिंदु से पास हो जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अभिकृत 5.1 में ये बताया गया है। तो किसी दो अलग अलग रेखाओं के दो प्रतिच्छेद बिंदु होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्या कहा आपको कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, केवल एक, दो अलग अलग रेखाएं नहीं गुजर सकती हैं। जब दो रेखाएं अलग अलग नहीं गुजर सकती, तो दो उनके प्रतिच्छेद बिंदु कैसे हो सकते हैं? ये तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस कल्पना से हम चले थे कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, वह गलत है। अतः निष्कर्ष यही है कि दो भिन्न रेखाओं में से कि यहाँ दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी थ्योरम 5.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें।